हेलो चिल्ड्रेन, आज हम कैटेकिज्म क्लास में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 का नाम क्या है? दृढ़ीकरण संस्कार अर्थात परिपक्वता का संस्कार, जिसमें हम परिपक्व हो जाएं या फिर हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं। तो दृढ़ीकरण संस्कार में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होता है। हाँ, बहुत कम हमने पढ़ा था कि दृढ़ीकरण संस्कार धर्माचार्य द्वारा दिया जाता है, बिशप द्वारा दिया जाता है और हमारे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से शिष्यों ने पवित्र आत्मा ग्रहण की थी और उसके बाद उन्हें प्रचार प्रसार करने का साहस मिला और उन्होंने सारे कार्यों को बिना कठिनाइयों के कर लिया। तो यहाँ आज हम जानेंगे बपतिस्मा संस्कार और दृढ़ी संस्कार में क्या अंतर है। बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार और परम प्रसाद कब लिया जाता है और दृढ़ीकरण संस्कार के क्या महत्व है या दृढ़ीकरण संस्कार का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको पुरानी एक कहानी के तौर पे बताती हूँ जो आपकी पुस्तक में भी है कि 264 ईस्वी में गैलेनस नामक एक राजा था और उसके यहाँ एक सिपाही था, सैनिक था जो बहुत निडर और बहुत प्रभावी था और उसका नाम था मैरिनस। मैरिनस जो था वो रोमी साम्राज्य में था और वो क्रिस्तीय था, लेकिन राजा को इस बात का पता नहीं था। लेकिन जब वो अपने कार्यों में आगे बढ़ गया और कुशल हो गया तो कुछ सिपाहियों ने जाकर राजा को इसकी खबर दी और राजा ने कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। लेकिन मैरिनस ने क्या किया? मैरिनस को 3 घंटे का समय दिया गया कि तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और इसी समय मैरिनस को बहुत ऊंचा पद भी मिलने वाला था राजा के द्वारा। लेकिन मैरिनस 3 घंटे में सोचने लगा और उसने हाल ही में बपतिस्मा ग्रहण किया था और तुरंत जा गया वो धर्माचार्य के पास और धर्माचार्य से जाकर बोला कि मुझे दृढ़ीकरण संस्कार दीजिए। तो उसने दृढ़ीकरण संस्कार दिया, वहाँ उसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला और उसके सामने धर्माचार्य ने 2 ऑप्शन रखे, एक तलवार, दूसरा पवित्र वचन की पुस्तक। तो उसने किसको चुना? उसने पवित्र वचन की पुस्तक को चुना और इस तरह से वो ईश्वर के प्रेम में दृढ़ हो गया। इसी तरह से आप जानते होंगे कि जब संत पेत्रुस और पीटर जब अपने कार्य करने के लिए गए थे तब पहले शिष्य डरे हुए रहते थे, बहुत भयभीत रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे वादा किया था कि एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। और जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया तो उनके शिष्यों ने बिना डरे हुए बपतिस्मा देना, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना, लोगों को चंगाई देना, विभिन्न चमत्कारीय कार्य प्रभु यीशु की आशीष से किए। तो हम बहुत सारे उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि जब यरूशलेम में रहने वाले शिष्यों ने पेत्रुस और यूहन्ना को बताया कि समारियों ने ईश्वर का वचन ग्रहण किया है और ईश्वर के वचनों पर वे चलने लगे हैं, तो वहाँ पर पेत्रुस और यूहन्ना को भेजा गया और वहाँ पे उन्होंने समारियों के ऊपर आशीष दी और ईश्वर के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर बरसाया ताकि वो और अधिक कार्य कर सके। इस तरह से हम बाइबल के बहुत सारे पाठ में, बहुत सारे वचनों में हम पाएंगे कि किस तरह से शिष्यों ने चमत्कार दिखाए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सब जगह सुसमाचार का प्रसार किया। तो आइए हम जानते हैं कि बपतिस्मा और दृढ़ीकरण में क्या अंतर है। दृढ़ीकरण का अर्थ होता है सशक्त और शक्तिशाली बनना, मतलब प्रभु ईश्वर के प्रेम में सशक्त और शक्तिशाली बनना। उससे पहले हमको क्या दिया जाता है? बपतिस्मा संस्कार। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें बपतिस्मा संस्कार दिया जाता है। बपतिस्मा संस्कार मतलब पवित्र आत्मा के दानों को हमारे हृदय में बोना। जब वही पवित्र आत्मा के दाने सुंदर से पौधे के रूप में बढ़ते जाते हैं और परिपूर्ण होते जाते हैं और अच्छी शिक्षा और ईश्वर के वचनों को पढ़ते पढ़ते फूल और फल में उत्पन्न होते हैं, तो वही हमें सशक्त और शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं ईश्वर के कार्यों में। तो वहाँ पर हो जाता है दृढ़ीकरण संस्कार।
तो जब हम सभी कार्यों को जानने लगते हैं, ईश्वर को समझने लगते हैं, तो बपतिस्मा संस्कार के बाद सीधे क्या मिलता है? दृढ़ीकरण संस्कार, है ना। और अब हम जानेंगे कि दृढ़ीकरण संस्कार, बपतिस्मा संस्कार और परम प्रसाद संस्कार क्या है ना। तो बपतिस्मा संस्कार जो कि बचपन में दिया गया, जहां आप कलीसिया के सदस्य बने, जहां पवित्र आत्मा के दानों को आपके हृदय में संजोया गया, और जब वो धीरे धीरे पनपने लगे, आप में ज्ञान आया, आप थोड़ा थोड़ा जानने लगे, तब आपको प्रभु यीशु, साक्षात प्रभु यीशु के शरीर के रूप में परम प्रसाद और अंगूरी आपको परम प्रसाद के रूप में, संस्कार के रूप में दिया गया। उसके बाद जब आप धीरे धीरे जानने लगे, ईश्वर का साक्ष्य देने लगे, ईश्वर के प्रेम में मजबूत बनने लगे, तब वहां पर कहलाया दृढ़ीकरण संस्कार। कभी बच्चों, एक वयस्क विश्वासी को बपतिस्मा संस्कार, परम प्रसाद संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार एक साथ भी दिए जाते हैं, और इन तीनों को ग्रहण करने वाले संस्कार को हम क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार कहते हैं। मतलब हमारे क्रिस्तीय ज्ञान को ग्रहण करना। और बपतिस्मा संस्कार की कृपा पूर्णता के लिए दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करना आवश्यक है। प्रभु यीशु को और अधिक जानने के लिए परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करना भी आवश्यक है। तो परम प्रसाद और बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार, ये तीनों संस्कार जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये कहलाते हैं क्रिस्तीय दीक्षा संस्कार। बच्चों, आप जानते हैं कि इन तीनों संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और यही हमारे जीवन की नींव, अर्थात बपतिस्मा से हमारे जीवन की नींव मजबूत होती है, जिसमें हम प्रभु यीशु के प्यार में आगे बढ़ने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि दृढ़ीकरण संस्कार का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। बच्चों, दृढ़ीकरण संस्कार एक क्रिस्तीय को बपतिस्मा की दी गई प्रतिज्ञाओं का पालन करने में सहायक होता है। दृढ़ीकरण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? दृढ़ीकरण संस्कार में हम जब प्रभु यीशु की संतान बचपन में बन जाते हैं तो हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं और ईश्वर के और अधिक करीब आ जाते हैं। ईश्वर से हमारा संबंध सुदृढ़ या मजबूत बन जाता है। उसी प्रकार कलीसिया से और हमारे क्रिस्तीय परिवार के सभी लोगों से हमारा संबंध मजबूत बनता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम ईश्वर के साक्षी बन जाते हैं और पूर्ण रूप से उनके हर कार्य को करने में हमें कोई डर या कोई भय नहीं लगता है। कलीसिया के साथ हम अपने संबंधों को अधिक से अधिक मजबूत तो बनाते हैं, लेकिन समाज में भी हम प्रभु यीशु के साक्ष्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन, वचन और कर्म से क्रिस्तीय विश्वास का साक्षी हम देते हैं। तो बच्चों, बपतिस्मा संस्कार में ही जब हम फलते फूलते हैं तब हम दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त कर लेते हैं, और इसीलिए दृढ़ीकरण संस्कार जीवन में एक ही बार दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना दृढ़ीकरण संस्कार क्या है और दृढ़ीकरण संस्कार का महत्व क्या है, और दृढ़ीकरण संस्कार की तरह ही बपतिस्मा संस्कार और परम प्रसाद, तीनों संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये हमारी नींव को, हमारे जीवन की नींव को मजबूत करती है, हमें ईश्वर के करीब लाती है और उनके प्यार में सुदृढ़ बनाती है। और जब इन तीनों संस्कारों को ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रिस्तीय दीक्षा संस्कार। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार की तुलना कीजिए। तो यहाँ हमें क्या करना है बेटा? दोनों संस्कारों के बारे में बताना है। तो बपतिस्मा संस्कार, जैसा मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा के दानों का जो बीज हमारी आत्मा में बोया जाता है वो कहलाता है बपतिस्मा संस्कार, जिसमें हम बहुत छोटे होते हैं, जिसमें हमें उतनी समझ नहीं होती है ना। लेकिन इसको परिपूर्ण कौन करता है? दृढ़ीकरण संस्कार। दृढ़ीकरण संस्कार का क्या अर्थ होता है? सशक्त और शक्तिशाली बनाना। यह हमारा पोषण करता है और हमें शक्तिशाली बनाता है।
और हम प्रभु यीशु के प्यार में और अधिक सुदृढ़ या मजबूत बन जाते हैं। आप जानते हैं ना, दृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है? दृढ़ रहना, यानी प्रभु के प्यार में मजबूत बनना। दूसरा प्रश्न, क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार कौन कौन से हैं? तो क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार कौन कौन से हैं? पहला है बपतिस्मा संस्कार, दूसरा है दृढ़ीकरण संस्कार, तीसरा है परम प्रसाद संस्कार। प्रश्न 3, पवित्र बाइबल में दृढ़ीकरण संस्कार के विषय में क्या लिखा गया है? तो आइए हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। तो पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बपतिस्मा और दृढ़ीकरण एक साथ दिए जाते थे। मतलब पुराने समय में क्या होता था कि पवित्र बाइबल में अगर हम देखें तो बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार एक साथ दिया जाता था। दृढ़ीकरण संस्कार की धर्मविधि वास्तव में बपतिस्मा की ही धर्मविधि का विस्तृत रूप है। दृढ़ीकरण संस्कार उम्मीदवार और सारी कलीसिया का ध्यान इस बात पर आकर्षित करता है कि हमें बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं और सुसमाचार का वाहक बनने के लिए आमंत्रित करता है। दृढ़ीकरण संस्कार हमें प्रभु यीशु क्रिस्त का साक्षी बनाता है। प्रश्न 4, फ्लोरेंस की महासभा में दृढ़ीकरण संस्कार के विषय में क्या तय किया था? तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि फ्लोरेंस की सभा में क्या तय किया गया था। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कारों के विभिन्न प्रभावों के कारण फ्लोरेंस की महासभा 1439 मतलब 1439 में तय किया गया कि दोनों संस्कारों की अनुष्ठाता अलग ही है ना? कैसे अलग है? बपतिस्मा संस्कार किसी भी पुरोहित द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन दृढ़ीकरण संस्कार केवल धर्माचार्य द्वारा ही दिया जाएगा। प्रश्न 5, दृढ़ीकरण संस्कार के प्रभाव क्या हैं? तो हमने देखा था कि दृढ़ीकरण संस्कार में क्या क्या परिवर्तन आता है, हम क्या क्या कर पाते हैं। हमें बपतिस्मा की कृपा को पूर्ण करता है। इस संस्कार में हम पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त करके ईश्वर के संतान बनते हैं। क्रिस्त के साथ घनिष्ठता और संयुक्त होकर हम कलीसिया के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करते हैं। यह संस्कार हमें प्रभु के मिशन कार्य में सबल बनाता है और हमारी सहायता करता है ताकि हम अपने मन, वचन और कर्म से अपने क्रिस्ती विश्वास के साक्षी दे सकें। तो ये 5 प्रश्न आप कॉपी में लिखना और इसे अच्छे से पढ़ना और याद करना और समझना। बच्चों, प्रश्न उत्तर तो हमने कर लिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। तो आप वर्ड्स लिखेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 31, 4 पद संख्या 31। ओके, चैप्टर 4 पद संख्या 31, जिसमें क्या लिखा है? उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। तो ये वचन आप जरूर याद करना, क्योंकि यह दृढ़ीकरण संस्कार से संबंधित है। तो बच्चों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और हमें दृढ़ीकरण संस्कार से परिपूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा के फलों को हमें देने के लिए, ताकि हम उसमें परिपूर्ण और फलने फूलने लगे और प्रभु यीशु के नाम का साक्ष्य देने में कभी भी घबराए ना। तो बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखना कि जब आप प्रभु यीशु आपके साथ हैं तो आप हमेशा अच्छे कार्य करेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई भी परेशानियां हैं, कुछ भी आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करेंगी। हमेशा आप प्रभु यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे तो आप हर कार्यों में आशीषित रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस पाठ को समझना, सुनना और एक बार फिर से चैप्टर 1 to 4 रिवाइज कर लेना। थैंक यू चिल्ड्रन।